हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनसीटीई। दोस्तों, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारे 5 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए उन पार्ट्स को देखिए। दोस्तों, मैं उन सभी वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम एनसीटीई के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो दोस्तों, इसका गठन हुआ था 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 73 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में या सांविधिक निकाय के रूप में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि इसका गठन 17 अगस्त 1995 को हुआ था और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 73 के तहत में स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस तीसरा पॉइंट, इसके चेयरपर्सन विनीत जोशी हैं और इसके अलावा इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, जो कि भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, इन 4 जगह में अवस्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इतिहास की। देखिए, 1973 के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सलाहकारी निकाय के रूप में अवस्थित था। इसकी भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। ये एक पृथक निकाय नहीं था, जबकि ये एनसीईआरटी का एक भाग था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसको एक पृथक निकाय के रूप में स्थापित करने की अनुशंसा की गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अधिकारों की। तो इसके अधिकार में सबसे पहले आता है शिक्षा के मानक तय करना। देखिए, शिक्षा के जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको तय करना इसके अधिकारों में आता है। दूसरा, शिक्षक भर्ती के मापदंड का निर्धारण। शिक्षक भर्ती के मापदंड का निर्धारण यानी कि कोई प्राइमरी टीचर बनना चाहता है, कोई एलटी बनना चाहता है या लेक्चरर बनना चाहता है, तो इसके मापदंड क्या होंगे, इसकी योग्यता का निर्धारण भी कौन करेगा, एनसीईटी करेगा, ताकि आपको योग्य शिक्षक भर्ती के लिए मिल सके। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा है, कि एनसीईटी के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कार्य की। देखिए, यहाँ पर कार्य को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप इसको समझिए सारे के सारे पॉइंट। सबसे पहला है शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करना। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक है कि इंस्टीट्यूशन को, जितने भी शैक्षिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको मान्यता प्रदान करने का कार्य एनसीटी करता है। एनसीटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं यानी मानक हैं, उसको पहले शिक्षण संस्थान पूरा करते हैं। उसके बाद एनसीटी का प्रतिनिधि मंडल जांच करता है और उसके बाद शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी एनसीटी करता है। इसके अलावा भारतीय राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटी की दिशा निर्देश से ही तय करते हैं, यानी इसके लिए वो इनसे ही गाइडेंस लेते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अध्यापक शिक्षा। देखिए, एनसीटी का अगर आप नाम पढ़ें तो वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर सर्वे एवं अध्ययन करना और उनके परिणाम प्रकाशित करने का कार्य भी एनसीटी का है। ओके। इसके अलावा फिर से टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में योजना एवं कार्यक्रम यानी प्लानिंग करना और कार्यक्रम करना, इसका भी क्रियान्वयन करने का कार्य भी एनसीटी का है। ओके। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में समन्वय एवं निरीक्षण करने का कार्य भी एनसीटी का है। ओके। इसके अलावा देख सकते हैं कि भाई स्कूल हो गए या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, ठीक है ना, यानी शैक्षिक
इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, इसमें देखिए जो भी शिक्षक भर्ती होते हैं तो उनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी गाइडलाइन या दिशा निर्देश तैयार करने का कार्य भी एनसीटी करता है। ओके, स्कूलों में बुनियादी शिक्षाओं की सुविधा हो गई या स्टाफिंग पैटर्न है, इसके बारे में भी गाइडलाइन कौन जारी करता है, ये भी एनसीटी करता है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे पाठ्यक्रम है एवं प्रशिक्षण है यानी कोर्स एंड ट्रेनिंग, इसकी परीक्षा में भी अगर आपको प्रवेश लेना है या आपको परीक्षा में बैठना है तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड का निर्धारण कौन करेगा, आपका एनसीटी करेगा। यानी अगर आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है, ठीक है ना, या बीएलएड करना है तो इसके लिए निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, आप परीक्षा में कैसे बैठेंगे, एडमिशन कैसे लेंगे, इन सब का ब्यौरा आपका या इनके जितने भी मानक हैं इनके निर्धारण कौन करता है, एनसीटी करता है। ओके, इसके अलावा देखिए स्कूल हो गए या फिर से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, इनमें अगर आपका इनोवेशन का काम चल रहा है या नवीनीकरण का काम है, अनुसंधान का कार्य है, तो इसको भी प्रोत्साहित करना और संचालित करने का कार्य भी एनसीटी का है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये समय समय पर अपने द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस हैं या अपने द्वारा बनाए गए मापदंड हैं यानी नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, इनका परीक्षण भी ये लगातार समय समय पर करता रहता है ताकि उनका सुधार किया जा सके। वह दोस्तों, ये मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर अध्यापक शिक्षा प्रणाली हेतु विकसित करने का कार्य भी इन्हीं का है। यानी आपके जो बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं यानी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अध्यापक शिक्षा प्रणाली हेतु विकसित करने का कार्य भी आपका एनसीटी का है। ठीक है ना। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, ये भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यक्रम की, यानी प्रोग्राम जो ये ऑफर करते हैं। अभी आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि किस किस टाइप के प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो उनके बारे में भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये करते हैं डीपीएससी ऑफर यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। इसका भी एक आपको एक डिप्लोमा मिलता है, प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है ये। डीएलएड सभी जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन विजुअल आर्ट पे देते हैं, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट पे। इसके अलावा देखिए 4 वर्ष का इनका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है बीए बीएड वालों के लिए और बीएससी बीएड वालों के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा ये बीएड का 3 वर्षीय प्रोग्राम भी कराते हैं जो कि पार्ट टाइम का मतलब ये है कि आप अगर सपोज करो किसी जॉब, अगर आप जॉब करते हैं और आप अगर रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते तो इनका 3 वर्षीय कोर्स भी होता है। इसके अलावा 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है बीएड का और एमएड का। और इसके अलावा ये पत्राचार के दूरस्थ शिक्षा के प्रोग्राम होते हैं उनको भी कराने का कार्य भी ये करते हैं। तो दोस्तों एनसीटी में इतना ही है। आई होप कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।